आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रस्साकशी और ये चैप्टर 9th है। ठीक है, अभी आज मैं इसको ये जंगल के जानवरों के बारे में इसमें बताया है, वो लोग किस तरह से अपनी जीवन को गुजारते हैं और दूसरे जानवरों से किस तरह अपनी रक्षा करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जंगल के कुछ जानवर घास फूस खाने वाले बातचीत करते हुए इसमें बताया है पहले दृश्य में। ठीक है, अभी सबसे पहले हिरन दोस्तों इधर कुछ दिनों से बब्बर शेर का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बिना किसी कारण के जानवरों को मार डालना, क्या तुम लोगों ने भी ऐसा महसूस किया है? ये किसने कहा? हिरन ने कहा दूसरे जानवरों से। ठीक है, कि दोस्तों इधर आओ, तुम ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो बब्बर शेर है बिना किसी बात के दूसरे जानवरों को मार रहा है, क्या ऐसा जो मैं महसूस कर रहा हूँ वैसा क्या आप लोग भी महसूस कर रहे हो? तभी फिर क्या है, जेब्रा बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बब्बर शेर ने पूरे जंगल में आतंक फैला दिया है। अपने नुकीले पंजों से जब झपट कर कूदता है तो हम में से कोई ना कोई उसका शिकार बन ही जाता है। मतलब जैसे ही उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, अपने नाखूनों से दूसरे जानवरों पर झपट कर अपने पंजों से उस पर झपटता है और उन्हें मार डालता है और उनका शिकार करता है। ठीक है, फिर खरगोश बोला, पर भाई पहले तो ऐसा नहीं था। बिना किसी कारण के बब्बर शेर की शिकार नहीं करता था। अब तो वह जैसे हम सबसे खार खाए बैठा है। मतलब खार खाए बैठना माने जैसे हम सबसे गुस्सा हो गया हो। ठीक है, हम सबसे बदला ले रहा हो इसी तरह से। ठीक है ना, ऐसा किसने कहा? खरगोश ने। फिर क्या हुआ? हिरन बोला हंसकर, तुम्हारी जाति के खरगोशों ने अपनी बुद्धि के बल पर शेरों को कई बार मात जो दी है, अब वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई मात नहीं दे सकता। मतलब तो हिरन ने बोला कि अभी पहले तो क्या था, खरगोशों ने अपनी बुद्धि से क्या है, शेर को भी एक बार मात दी थी। तो अब क्या हुआ, अब वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई मात नहीं दे सकता। मतलब बब्बर शेर अभी ये बताना चाहता है कि उसको कोई हरा नहीं सकता। फिर आगे खरगोश, शायद तुम ठीक कह रहे हो। समस्या तो हम घास फूस खाने वाले जानवरों की है, तो क्यों न हम हाथी की मदद से शेर को नीचा दिखाएं। एक बार बब्बर शेर की अकड़ निकल जाएगी तो फिर वह बिना कारण के हमें तंग नहीं करेगा। मतलब ऐसा किसने कहा? खरगोश ने, कि तुम ठीक कह रहे हो। यह समस्या तो किसकी है? जो घास फूस खाते हैं हम जानवरों की है, उन जानवरों की है। तो क्यों ना हम हाथी की मदद से, मतलब जो हमारा साथी हाथी है घास फूस खाने वाला हमारा ही, तो उसकी मदद से हम बब्बर शेर को क्यों ना नीचा दिखाएं, मतलब क्यों ना हरा दें। ठीक है, तो अगर ऐसा हम करेंगे तो उसकी जो अकड़ है ना कि मैं सारे जानवरों से श्रेष्ठ हूँ, बड़ा हूँ, मैं सबको खा सकता हूँ, वो सब उसकी अकड़ निकल जाएगी। तभी क्या हुआ, फिर वहाँ पर नीलगाय थी, तो नीलगाय ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो सचमुच में जंगल में शांति हो जाएगी। फिर हिरन, हाँ छुटकू खरगोश, अब तुम अपनी अक्ल का करिश्मा दिखाई डालो। ठीक है, फिर क्या, उन सब ने एक जुगाड़ बिठाई, कोशिश की उसे बब्बर शेर को हराने की। अब क्या हुआ आगे देखो, ये बब्बर शेर गुस्से में कैसा दिख रहा है, बैठा हुआ दिख रहा है, और वो कैसा है, गुस्से में है। साथ में उसके यहाँ पर नीचे जो दिख रहा है वो कौन है? लोमड़ी। वो सिर झुकाए यहाँ पर खड़े होकर उससे बात कर रही है। ठीक है, बब्बर शेर दहाड़ता हुआ, क्या कहा तुमने? हाथी ने कुश्ती का अखाड़ा खोल दिया है और सब जानवरों को कुश्ती के दाव सिखा रहा है। मतलब ये आपस में बात कर रहे हैं। बब्बर शेर ने लोमड़ी से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? क्या हाथी ने सच में अखाड़ा खोला है कुश्ती का? तो लोमड़ी बोली, जी महाराज, इतना ही नहीं, उसने अपने अखाड़े के सामने एक तख्ती भी लटका ली है जिस पर लिखा है, हाथी पहलवान सबसे बलवान। मतलब ये इनकी साजिश थी शेर को परास्त करने की, है ना। तो वो बोलने लगा कि हाँ महाराज, ऐसा सच में है। हाथी ने एक तख्ती भी लगा रखी है जिसमें उसने लिखा है कि हाथी पहलवान सबसे बलवान। ठीक है, मैंने जब उससे कहा कि जंगल का राजा बब्बर शेर ही है, सबसे बलवान है, तो वह जोर से हंसने लगा। मतलब ये उस शेर को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा लोमड़ी ने उससे कहा कि मैंने जब बोला शेर उसको, हाथी को, कि सबसे बलवान तो शेर है, पर वो तो जोर से हंसने लगा।
और कहने लगा, ठीक है, भेज दो बब्बर शेर को मेरे अखाड़े में। अब आगे बब्बर शेर दहाड़ते हुए बोला, उस मोटू ने मुझे ललकारा, चलो अभी करता हूँ उसकी जुबान बंद। ठीक है, तो क्या हुआ, ये शेर था वो बहुत गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने बोला, अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उसका मुंह बंद करता हूँ। बहुत बोलता है कि मैं ही बलवान हूँ, मैं ही बलवान हूँ, देखता हूँ अब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बलवान कौन है। ठीक है ना, ये लोमड़ी ने ये बात दोनों के बीच में खाई पैदा कर दी। फिर आगे क्या हुआ, लोमड़ी, जी महाराज, अपने सभासदों को भी ले चलते हैं। सभासद मतलब जो उनके साथी थे उनको भी हम लेके चलते हैं। वो उनमें कौन कौन थे, बब्बर शेर के साथ कौन कौन थे, लोमड़ी, चीता, लकड़बग्गा, भालू, ये सब उसके साथ चलने लगे और पीछे पीछे कुछ दूरी रखकर कांपता कांपता शेर भी चलने लगा। ठीक है, अभी इस कहानी में क्या था अभी तक कि इसमें ये देखो, पहले स्टार्टिंग में सारे जानवर इकट्ठे होते हैं तो उसमें क्या हुआ कि जो बब्बर शेर था वो ने क्या करने लगा था कि धीरे धीरे सारे जानवरों पर झपट झपट कर उन्हें मारना शुरू करने लगा था। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर इस तरह से शेर हम लोगों को रोज़ एक एक करके खाएगा तो हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए, सब ने अपनी बुद्धि से एक योजना बनाई। ठीक है, तो उस योजना के तहत उन लोगों ने क्या किया, एक अपने साथी हाथी जो उनका था फ्रेंड था साथी, उसकी योजना बनाई। उसके नाम से उसने सोचा, क्योंकि हाथी तो बहुत बड़ा होता है साइज़ में, तो उसने क्या सोचा, शेर को हम हाथी के जरिए हरा सकते हैं। तो सबने ये योजना बनाई कि हाथी ने एक अखाड़ा रखा है और अखाड़े में कुश्ती रखी है, तो उसमें जो जीतेगा वही सबसे बड़ा बलवान होगा। ठीक है, तो ये कहानी में ये बताया अभी तक इसमें। तो फिर बाद में लोमड़ी ने ये सारी बातें इस शेर को बताई, बब्बर शेर को, तो वहाँ उस हाथी से लड़ने जाने के लिए वो तैयार हो गया। ठीक है, आज ये कहानी मैं यहाँ पर इतनी ही बताऊँगी। अगली बार जब दूसरा वो आएगा, दूसरा इसका भाग, इसमें मैं आगे इसका भाग बता दूंगी और फिर इसके साथ ही इसके प्रश्नोत्तर और बाकी की जो ग्रामर है वो भी मैं उसके साथ ही आपको समझाऊंगी।